कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की गाड़ी पलटी। पौड़ी जनपद के थैलीसैंण ब्लॉक के चौरीखाल क्षेत्र में पाले के चलते हुआ हादसा। मंत्री धन सिंह रावत को आई मामूली चोटें। देहरादून से लौट रहे थे मंत्री धन सिंह रावत। काशीपुर से अरविंद केजरीवाल का बड़ा चुनावी ऐलान। कहा, उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर महिलाओं को देंगे 1,000 रुपए। बेरोजगार युवाओं को भी 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का किया ऐलान। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के खिलाफ बोला हमला। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और खनन को लेकर राज्य और केंद्र की सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश की बदहाली के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। सरकार को घेरते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ग्रामीण सड़कें भी खड्डा मुक्त थीं, लेकिन अब जब से बीजेपी आई है तब से नेशनल हाईवे की हालत भी खस्ता हो गई है। हल्द्वानी में कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने सरकार पर बोला हमला। कहा, कितनी भी ताकत लगा ले, अब भाजपा सत्ता में नहीं लौटेगी, चाहे कोई रथ यात्रा निकाल ले, कोई कार्यक्रम कर ले। कहा, जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मन बना लिया है। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण को मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण की दी अनुमति। अदालत ने कहा, सरकार का फैसला देश की रक्षा जरूरतों के मुताबिक। लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी ने हत्या की सोची समझी साजिश माना। लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी ने हत्या की सोची समझी साजिश माना। जांच के बाद सभी 14 लोग पर दर्ज मुकदमों की धाराएं बदली गयी। सभी आरोपियों पर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप। लखीमपुर हिंसा के आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी की तस्वीरें आई सामने। गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की बढ़ी मुश्किलें। सीजेएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा पर 307 धारा लगाने का आदेश दे दिया है। सभी 13 आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। लखीमपुर कांड को एसआईटी ने माना हत्या की सोची समझी साजिश। सीजेएम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर हत्या की कोशिश की धारा लगाने का दिया आदेश। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। लखीमपुर कांड पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान। कहा, लखीमपुर मामले में अब यह स्पष्ट हो चुका है कि किसानों को कुचलने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई थी। मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 9 का मुख्य हिस्सा आम ट्रैफिक के लिए खोलने की तैयारी। दिल्ली जाना अब होगा आसान। एनएचएआई ने साफ सफाई का काम कराया पूरा। हाईवे पर डैमेज रिपेयर का काम भी 80% से ज्यादा कंप्लीट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखने पहुंचे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने मंदिर निर्माण कार्यों को लेकर जताई संतुष्टि। कहा, बहुत अच्छे ढंग से तेजी के साथ चल रहा निर्माण कार्य। जैसे वाराणसी का एक नया रूप, भव्य रूप सामने आ रहा है, ऐसे अयोध्या का भी होगा। अयोध्या में जल्द ही आवास विकास की टाउनशिप का काम होगा शुरू। 1450 एकड़ में बनेगी टाउनशिप। पहले 1200 एकड़ में बननी थी टाउनशिप। बरहेटा गांव में 241 एकड़ और भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव आवास विकास परिषद की बोर्ड में पास। मथुरा पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा, सरकार से किसान है बहुत खफा। 700 किसानों के आंदोलन में हुई मौत। कहा, अन्नदाता मरता है तो बाकी कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। समर्थन मूल्य का कानून बना देंगे तो अन्नदाता थोड़ा खुश हो सकता है। उमराह पहुंचे सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी की प्रेरणा से देश में विकास हो रहा है। सीएम ने कहा, पीएम मोदी के कर कमलों से बाबा विश्वनाथ धाम देश को समर्पित हुआ है। कहा, प्रधानमंत्री जी के कारण वैश्विक मंच पर भारत की वैदिक परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को मान्यता प्राप्त हुई, जिस पर हर भारतवासी गौरवान्वित है।